पहले आपने ये पूछा था कि एबॉर्शन के लिए लोग शर्माते क्यों हैं। उसका वजह ये है क्योंकि एबॉर्शन किस चीज़ से रिलेटेड है? सेक्स से। तो जो भी चीज़ सेक्स से रिलेटेड होगी वो चीज़ छुपी हुई गंदी है। फिर आपने कहा कि सर ने हमारे लिए सेक्स के मैटर को नॉर्मलाइज कर दिया है, और किसको? दुनिया के लिए कैसे नॉर्मलाइज करें, घर के लिए कैसे नॉर्मलाइज करें। कैसे किया है मैंने नॉर्मलाइज? ये स्ट्रैटेजिकली करी है, बात करके। वेरी गुड, स्ट्रैटेजिकली किया है मैंने इसको। कोई आइडिया सोच के बताइए कैसे मैं घर में शतरंज की तरह सेक्स नॉर्मलाइज कर रहा हूँ। कई सालों से कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। एक तो उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में हॉ नहीं करते हैं। कोई भी चीज़ नॉर्मलाइज करने का एक महामंत्र है। जैसे कोई खाने में मम्मी लोग बोलती है ना, कोई भी खाना हो टेस्ट नहीं अच्छा लगा, घी डाल लो, खा लो, अच्छा लगेगा, खाओ। सेक्स हो या डेथ हो, जो भी चीज़, तो उसको देखिए कि वो सीरियस क्यों हुई है। क्या चीज़ है जो चीज़ों को, किसी भी टॉपिक को सीरियस कर देती है। सिचुएशन, किसी सिचुएशन को सीरियस कैसे बन जाता है कोई। मैं चाहता हूँ आप लोग पकड़े, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास आंसर है इसका। तो सीरियसनेस क्या है? क्यों मम्मी जी सेक्स के बारे में ज़रा सा भी पता चलता है तो क्या करती है मम्मी? गुस्सा आ जाती है। तो गुस्सा क्या है? गुस्सा या हाँ ये, या हाँ ये, या बदतमीज कहीं के, ये क्या चीज है? आप लोग याद नहीं, एसपीएमटी में हमने शुरू में क्या पढ़ा था? अगर किसी बच्चे को सेक्स में ओवर इंटरेस्टेड करना है तो वो छोटा सा बच्चा जब अपने सेक्स के ऑर्गन को टच करता है, मारिए। वो अपने सर को टच करेगा, हम कुछ नहीं करते। आंख टच करेगा, कुछ नहीं करते। नाक टच करेगा, बोलते बड़ा क्यूट बच्चा है, देखो। कृष्ण जी उठाकर अपना पैर मुंह में डालते हैं तो बड़े लगते हैं, बड़े खूबसूरत हैं। वहीं कृष्ण जी अगर अपने नुन्नू को छूना शुरू कर देंगे तो वो कृष्ण जी अच्छे नहीं हैं, तो मार पड़ती उनको भी। थोड़ा इमेजिन करिए, कृष्ण जी अपने नुन्नू को छू रहे हैं और आप किसी वाहियात बात करता है, अश्लील है ये लौंडा, ऐसा हो जाएगा। देखिए उस इवन जो डायलॉग था उस पिक्चर में, वो धन की जगह स्तन लगा दिया, स्तन की जगह धन लगा दिया। जब वो चीज़ अपने ऊपर आ गई तो अश्लील हो गया, वो गुस्सा होने लगा। उसके पहले सब हंस रहे थे और बाद में गुस्सा होने लगे, लेकिन नॉर्मलाइज नहीं थे। तो हंसना या गुस्सा होना, शर्मिंदा होना, जेलस होना, ये सब चीज़ें किस कैटेगरी में आती हैं? इमोशन में आती हैं। ये सब की सब चीज़ें इमोशन है। बचपन से ही जब लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो इमोशनल हो जाते हैं। और इमोशनल भी कोई सोच समझ के नहीं होता, बस पापा इमोशनल थे तो हम भी इमोशनल हैं। पढ़ाई हम लोग नहीं कर पाते, मान लीजिए कोई किताब पढ़ते थे बचपन में, नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, इसके लिए पिताजी माताजी क्या करते थे? इमोशनल होकर के मारना पीटना शुरू कर देते थे। थोड़ा देखते ध्यान से कि क्या मैटर है, क्या वो बोरिंग है तो उसमें कैसे इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो मैंने सेक्स के साथ क्या किया, उसके इमोशन को निकाल करके एक जनरल सा इमोशन और अच्छा वाला इमोशन डाल दिया। कैसे? हंसी और मजाक नहीं। जब मैं शीश के सामने बड़ी मम्मी को किस करने की कोशिश करता हूं तो शीश क्या करते हैं? लेकिन उस पूरे प्रोसेस में एक स्ट्रैटेजी चल रही है। यही तो हमने एसपीएमटी में पढ़ा था कि नॉर्मल पेरेंट्स क्या करते हैं? बच्चों के सामने लड़ाई करते हैं और अकेले अकेले में चुपके चुपके प्यार करते हैं। तभी तो वो मूर्ख आदमी देखा था, उसका वो कंपनी का जो वीडियो कॉल चल रही थी, उसकी बीवी इतनी समझदार, इतनी प्यारी औरत आकर के अपने पति को किस कर रही है और बोलता है, क्या कर रही हो तुम? वीडियो चल रहा है। अरे वीडियो चल रहा है तो कौन सा बुरा कर दिया उसने? किसी तो किया है। उसने इमोशन डाल करके उस पूरी सिचुएशन को बर्बाद कर दिया। मान लीजिए खाना खाने जा रहे हैं हम लोग, और जैसे ही आपने बर्तन छुआ, होता भी बहुत बार किचन में, प्लेटफॉर्म पे जहां खाना बन रहा है, अगर वहां आपने जूठे बर्तन रख करके खा लिया, तबाही मच जाती है बहुत से घरों में। होता है, सही में ऐसा होता है। कृष्णमूर्ति के बारे में बड़ी खास चीज़ आप लोगों को याद नहीं होगी। उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस कमरे में हुआ था? पूजा घर में, जहाँ पर औरतें इस तरह की कोई हरकत नहीं करती हैं कि बच्चा पैदा कर रही हैं, बट उनको एक तरह की फीलिंग आई, स्पेशल फीलिंग आई कि मेरा बच्चा स्पेशल है और मुझे उसको पूजा घर में ही पैदा होना चाहिए था। 8वां बच्चे थे वो। हम लोगों को एक बड़ा भ्रम है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हम लोग डांट कर, डपट कर, इमोशन के साथ अगर किसी चीज़ को देंगे तो शायद वो बच्चा या वो इंसान पचा ले जाएगा।
देखिए, कुछ गलत नहीं हुआ था। अगर हजारों साल पहले सेक्स के प्रति लोग स्पेशल अटेंशन के साथ काम कर रहे थे तो कुछ खास गलत नहीं हुआ था, लेकिन उसमें इमोशन के अलावा इंटेलिजेंस जुड़नी चाहिए थी, आज होना चाहिए। ये जो रिएक्शन होता है वो, देखिए, इमोशन छोटा बच्चा है हमारा, और सेक्स के साथ लोगों ने जानबूझ के नहीं जोड़ा है, वो सालों साल से जुड़ रहा है। बिकॉज वैसे भी सेक्स हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी सेंटर है। जैसे हमारे घर में एक बिजली का बॉक्स रखा हो तो वहाँ पर आपको जाना है, लेकिन वहाँ डांस करते हुए नहीं जाना है, वहाँ पर संभल करके जाना है। वहाँ 1000 वोल्ट की बिजली है। ऐसे ही आपके बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन्स मतलब सबसे ज़्यादा बिजली, सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल एनर्जी, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल उसी सेक्सुअल ऑर्गन में है। इसलिए जहाँ कहीं भी सेक्स की चीज़ चलती हो उसको बहुत मजाक के साथ, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ। तो इस लेडी को मैंने क्या बताया, वही करो जो उस अंकल ने किया था। एक भाई साहब को जब पता चला उनकी वाइफ का रिलेशनशिप किसी और के साथ चल रहा है, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, इनकार करते रहे। लोगों ने आकर उनको समझाया, बुझाया, धमकाया, उनको गुस्सा दिलवाने की कोशिश करी, जाओ अपनी वाइफ के साथ लड़ाई करो। बोलते मेरी वाइफ का किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं, बकवास करे तुम लोग। वो रिलेशनशिप चला ऑलमोस्ट 2 साल, 2 साल, 3 साल तक। अब उनसे पूछो तो क्या बकवास, कुछ था ही नहीं, तुम लोग ऐसी बात बोलते हैं, सब बकवास बात मत। वेरी इंटेलिजेंट मैन। तो इंटेलिजेंट आदमी क्या करेगा? जब भी बच्चे की बातचीत होगी, जब बच्चा इंटरेस्टेड होगा, यह भी बड़ा अच्छा सवाल है कि बच्चे को सेक्स के बारे में कब बताना चाहिए। जब वो पूछे या जब वो किसी चीज़ को जाने और आकर के आपके साथ डिस्कस करे। मुझे याद है बचपन में एक बार मेरा छोटा भाई, इनके बराबर रहा होगा, हम लोग थे नीचे जहाँ गाड़ी खड़ी होती है बड़ी वाली, वहाँ खड़े थे। वहाँ पर एक पिलर है और वो आया, उसने पेंसिल से ऊपर लिख दिया कोई गाली का नाम, कोई सेक्सुअल ऑर्गन का नाम लिख दिया। मैं तो देखते ही डर गया, अब क्या होगा, हाय राम, लिख दिया। उसको मिटा रहा था मैं, और वो बेचारा मेरा छोटा भाई उसको पता नहीं था क्या चीज़ है। बोलता क्या है, क्या है ये, क्या है? उसने लिख दिया, कमाल की चीज़ लिख दी। उसको लगा कुछ तो मैंने जादू मंत्र लिख दिया, अब घर में हाहाकार मच जाएगा। और सही में हाहाकार मच गया। तब तक से पिताजी आए, उसको भी तबड़ी मारी, तुम लिखे हो? मैंने कहा नहीं, ये लिखा है, डबल रब करो। उसको बताया भी नहीं। वो मोमेंट था जब उसको पता होना चाहिए कि क्या है, किसी भी सेक्सुअल ऑर्गन का नाम लिखते हो तो क्या होता है। अभी आप कुछ देर पहले ही आप बोले थे यार बॉडी शेमिंग की बात मैंने नहीं बोलनी चाहिए थी। अवेयर होना शुरू हो गए। तो नॉर्मलाइज करने का तरीका ये है, एक तो मजाक होना चाहिए। जहाँ पर वो बच्चा एक्साइटेड है उधर मजाक आना चाहिए, जहाँ पर वो दुखी है उस पर आना चाहिए प्यार मोहब्बत से। जैसे आपने कहा, एकदम सही कहा आपने कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ बड़ी बात है, मान लीजिए उस बच्चे को एक साथ 2 लड़कियों से सेक्स करने का मन कर रहा है, अब ये बड़ी बात है, ये नॉर्मलाइज नहीं करिएगा इसको। हाँ बेटा कोई बात नहीं बेटा, वहाँ पर डिस्कस करिएगा, बिकॉज ट्रॉमेटिक लाइफ हो सकती है उसकी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंटेलिजेंस आइए। सब सेक्स के मैटर को आप कैजुअली नहीं ट्रीट कर सकते। खाली सेक्स को इमोशनल मत बनाइए, बट एट द सेम टाइम बी वेरी अवेयर, बिकॉज उस बच्चे की एनर्जी एक बार अगर सेक्सुअल एडिक्शन में घुस गई तो आप देखिए, देखा था SPMT में हमने, वो आदमी का बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था, उसके घर वालों को पता ही नहीं कि वो एडिक्ट है। बाद में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे उसकी वाइफ ने, उसके बच्चों ने उसमें से निकाला उसको। जस्ट बी वेरी कॉशियस, वेरी जॉली। जैसे आपने कहा, परफेक्ट हाँ नहीं करिए। अगर अंदर से हो भी तब भी शांत हो जाए।